वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल की स्टोरीज़ को देखिए, सुनिए ना मेरी आवाज़। आप लोगों को मेरी आवाज़ में स्टोरीज़ पसंद आएंगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ज़्यादा बक नहीं करेंगे। आई एम बैक का 15वां पार्ट शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे। तो गाइस मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आइन लंजा को सुला देती है और बोलती कि नहीं छोड़ के जाऊँगी। तो आइन लंजा को सुला देती है और वो वहाँ से निकल आती है, क्योंकि बिना शादी के कोई लड़की अगर किसी लड़के के घर में रही तो गलत होगा ना। तो इसीलिए वो वहाँ से निकल आती है। वो ज़्यादा फिर लंजा को उसके भाई को बुलाती है। लंशिजन को बोलती कि मैंने उसे संभाल लिया है, उसे सुला दिया है, वो नींद से उठेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ना आइन जाने वाली होती। फिर आइन को रोक के बोलती कि प्लीज़ मैं आपसे थोड़ा सी बात करना चाहती हूँ आइन, प्लीज़ हम दोनों एक साथ थोड़ी देर बात कर सकते हैं। फिर आइन बोलती है हाँ क्यों नहीं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है मास्टर लैन, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो ना आइन बोलती है कि फिर सब लोग बोल रहे थे कि लंशिजन बोलता है कि आइन मेरे भाई ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मेरे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ उन्हें इतना और तड़पा मत। मैंने देखा है मैं 16 सालों में मेरा भाई जिंदा लाश की तरह यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, तुम्हें ढूंढता रहता था। फिर आइन काट करके बोलती है वो भी वुशियान को ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं, मैं आइन हूँ, वो भी वुशियान नहीं। फिर लंशिजन बोलते कि आप जो भी बोलिए, आप है ना विभूषण, आपकी आत्मा तो विभूषण की है ना। मेरे भाई ने आपको कितना ढूंढा है मुझे पता है, वो सारी रात जाग के सिर्फ आपको ढूंढता रहता था, आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहा था, चीज़ें ढूंढ रहा था। आपको बहुत सी चीज़ें मिली थी क्योंकि मेरे भाई ने ढूंढी थी। फिर आइन बोलती है हाँ मुझे पता है कि उसने मेरी बहुत मदद की, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप मतलब मैं क्या लंजा को क्या बताऊँ, मैं आइन हूँ, मैं विभूषण भी हूँ, विभूषण ख़त्म हो चुका है, अब आइन है। आइन की कुछ जिम्मेदारी है उसके क्लैन की तरफ और उसकी फैमिली की तरफ। उस वक्त विभूषण की कोई फैमिली नहीं थी, तो इसलिए सब कुछ ऐसा हुआ था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ कर सकता था, लेकिन मैं आइन हूँ और आइन के पास उसकी फैमिली है, उसके पिता है, उसकी मॉम है, उसकी माँ है, उसके पिता है, उसके भाई भी है, और उनकी तरफ आइन का कुछ दायित्व भी है जो मुझे निभाना होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लंजा के साथ तो नहीं रह सकती, मुझे मेरी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करना है, मेरी शक्तियाँ भी इम्प्रूव होगी। तो आपको पता ही होगा कि मेरी शक्तियाँ कितनी है जो मेरे काबू में नहीं रहती। मैं लैंसैक के रूल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं ढाल सकती लंशिजन, मास्टर लैन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लैन रूल्स में मैं सिमट के नहीं रह सकती। मैं हमेशा ही सब कुछ रूल्स तोड़ते आई हूँ और ये मेरी नेचर में ही है कि मैं सब कुछ तोड़ती आई हूँ।
मैं रूल्स कभी मान नहीं सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ कि एक स्ट्रिक्ट रूल में बन के रह जाऊँगी। और सॉरी गाइस, रंजा को इसके लिए बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। अगर मैं उसकी ज़िंदगी में आई तो उसकी ज़िंदगी और से बदतर हो जाएगी। वो किसकी तरफ जाएगा, रूल्स की तरफ जाएगा या मेरी तरफ आ जाएगा, ये इसमें उसे बहुत तकलीफ़ होगी, जो मैं देखना नहीं चाहती। मैं सोचना भी नहीं चाहती कि उसे प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इसीलिए उसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मेरी ज़िंदगी को रूल्स में सिमट में बांध के नहीं रह सकती। आपको पता ही होगा मैं अपनी ज़िंदगी कैसी रहना मैं उस ज़िंदगी में कैसे रहना चाहती थी, मैं इस ज़िंदगी में वैसे ही रूल्स के बिना रहना पसंद करूँगी। आपको पता है ना, आपके लैंड रूल्स बहुत सारे हैं और कुछ चीज़ें तो बेमतलब की है, जो अपनी रूह को सताना चाहते हैं। मैं अपनी रूह को सताना नहीं चाहती। मेरी उस जन्म में मैंने बहुत कुछ खो दिया है, जो इस जन्म में मैं खोना नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। तो प्लीज़, मैं लंजा को पसंद करती हूँ, ये मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रह सकती जो सब कुछ बंद करके मैं अपने आप को बंद रख के नहीं रख सकती। मैं लंजा के लिए ये तो कर सकती हूँ, उससे दूर रह सकती हूँ। उससे दूर रह कर ही तो उसके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। मेरी ज़िंदगी में आएगा तो वो उससे बहुत सी और ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी और ज़्यादा उसे मुश्किलें आएंगी, जो मैं नहीं चाहती उससे मुश्किलें आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मास्टर लैन? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लंजा के पास नहीं जा सकती। मुझे मेरी शक्तियाँ भी उन लोगों के काम में लानी है। मुझे इंसानियत के लिए भी काम आना है। मेरी शक्तियाँ से मैं सिमट के मैं उसके साथ नहीं रह सकती। और आपको पता है, आपके लैंड रूल्स के मुताबिक मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जी रही थी। अगर मैं विभूषण भी होती तो फिर भी मैं अपनी तरह से ही जीती, जैसे जीतना चाहती थी। और लंजा की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगी और मेरी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी नहीं पाएगा। फिर लंशचन बोलता है कि वो जी भी नहीं रहा है, वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म कर रहा है। 16 साल से मैंने मेरे बेबी ब्रदर को देखा है, अपनी सांस से रोक के रखा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपकी जिस्म से नहीं, आपकी ताकत से नहीं, आपकी रूह से प्यार करता है। और ये आपको पता है मिस आइन, आपको पता है ये कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। वो आपके लिए ही रुक रहा है तो रुक ही रहेगा। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़त्म कर देगा। आपके इंतज़ार में वो ऐसे रह सकता है, लेकिन मैं मेरे बेबी ब्रदर को ऐसे नहीं देख सकता। फिर आइन बोलती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी बहुत सी सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है। मुझे पता है लंजा ने मुझे बहुत ढूंढा है, मेरी बहुत मदद भी की है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती। सब कुछ ख़त्म करके मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरी शक्तियाँ भी इम्प्रूव करनी है, ये आपको पता है। मेरी शक्तियाँ अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो
लंजा के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस। लंजा के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है मेरी वजह से, और मैं ये नहीं चाहती कि अपनी ज़िंदगी तबाह कर दे। मेरी गलतियों को छुपाते छुपाते, मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांग मांग के वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले। मैं अपनी ज़िंदगी में जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मास्टर लैन कि उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। उसे वी भूषण को भूलना होगा, आइंग को भूलना होगा, वी भूषण को भी भूलना होगा, आइंग को भी भूलना होगा, और वो अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ देखना होगा उसे। ये बात बोलते हुए आइंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी वो बोल रही थी। उसकी वॉइस क्रैक हो रही थी। ये लाइन शिचैन भी समझ रहे थे कि उसे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लाइन शिचैन बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको भी नहीं होगा अगर लंजा मेरा छोटा भाई किसी और का हो जाएगा। फिर आएंगे गहरी सांस लेती है और बोलती है, पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन ये उसके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, इस वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। हम दोनों एक नदी के दो किनारे हैं जो एक साथ चल सकते, लेकिन एक कभी नहीं हो सकते। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अभी कहीं जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है। फिर लंच से मुझसे ठीक है, अब जाइए। फिर आइंग वहाँ से भाग के ना एक झरने के पास चली जाती है और अपने आप के ऊपर, मतलब झरने के बीच में खड़ी रहती है और अपने आप पानी गिर रहा होता है उसके ऊपर, और उसको खुद को शांत कर रही, काम कर रही होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे ऐसा मैस बना सकती है। वो प्यार में नहीं पड़ सकती, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ सकता। अगर प्यार आएगा तो उसके प्यार को छीनने के लिए बहुत से लोग आएंगे। वो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से नहीं जी सकती। उसे अपनी शक्तियाँ कंट्रोल करनी होगी, अपनी शक्तियों को यूज़ करके लोगों को मदद करनी होगी, और भी बहुत कुछ है उसकी ज़िंदगी में। तो सब कुछ ऐसा ही होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में लंजा को नहीं ला सकता। मैं अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में लंजा को नहीं खींच सकता। मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी ज़िंदगी में लंजा को नहीं दे सकता जो जहाँ पे वो एक ऐसे डर में रहेगा कि मैं कुछ कर दूँगी और उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ज़िंदगी तबाह होने से तो अच्छा है वो मुझसे दूर रहे। दूसरी तरफ सब लोग उसकी बहन भाई की शादी के लिए काम कर रहे होते हैं, सब कुछ सेटअप कर रहे होते हैं कि एकदम आइन के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता है। तो सब कुछ आइन देख रही होती है कि सब, वो खुद को काम में बिज़ी कर लेती है कि उसे नहीं सोचना, उसे इस झंझट में नहीं पड़ना। तो आइन बोलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ज़िंदगी में लंजा को लाके उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो सकती। वह दूर से ना लंजा ना आइन को देख रहा होता है कि वो भाग रही होती है। वो सारा काम वो खुद पे मॉनिटर कर रही होती है। तो मॉनिटर में करते करते वो मॉनिटर कर रही होती है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती कि ऐसा करो वैसा करो। सबकी चीज़ें एकदम परफेक्टली सब कुछ कर रही होती है। और दूर से विंग की बहन यानली ना आइन को देख रही होती है। वो उससे बात करना चाहती थी,
वो अपने आशियान से बात करना चाहती थी। वो ना जब देखती है भी आइंग दौड़ रही है, वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आशियान। और जब वो आशियान बुलाती है ना, वो आइंग अपनी आँखों से आंसू, मतलब उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते कि वो ना दिखाना नहीं चाहती कि वो रो रही है, फिर भी उसके आंखों से पानी गिर जाता है। और सब लोग ये देखे यानली और आइंग अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे कर रहे थे। आइंग तो रोई जा रही होती है। फिर यानली ना उसे हक करके ना वो भी रोने लगती है, बोलती है आशियान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने ऐसा क्यों किया था। फिर आइंग ना उसे गले लगा के बोलती है आई एम सॉरी शिजे, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हार्म किया है, मेरी गलती की वजह से आपको बहुत हार्म हुए हैं। फिर यानली बोलती है आशियान ऐसा मत बोलो ना बच्चा, तुम इतने दिनों के बाद मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती, तुम मेरे साथ रहो बच्चा प्लीज़। फिर आइंग बोलती है मैं जहाँ पे हूँ, आप मेरे पास अभी एक फैमिली है शिजे, मेरे पास इतने अच्छे भाई हैं कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते, मेरे माता पिता हैं। क्या आप चाहते कि मैं उन सबको छोड़ के आपके पास आ जाऊँ? मैं जिनके साथ मैं रही हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आपकी तो शिक्षा ये नहीं है, आपने ये मुझे नहीं सिखाया कि आपने अगर कोई आपसे प्यार करे तो आप उससे दूर हो जाएं। फिर वो ना आइंग की हेड को मतलब हाथ सिलाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, बोलती तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते, मुझसे थोड़ा सा वक्त तो मुझे दे सकते हो। गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे आपको